आई विल लेट मनीष रिस्पॉन्ड टू दिस, बट सिंह साहब आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये बात भी साफ कर दूं कि अखिलेश यादव को बंदूक नजर आती है, पत्थर नजर नहीं आते। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के सर्वोच्च न्यायालय को धमकी भरा पत्र लिखता है कि ये नहीं होगा तो ऐसा होगा। कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या समझता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने को? आपने नहीं जवाब दिया, लेकिन इसमें भी जवाब है। बट मनीष, who's wanting to do this 80-20 की राजनीति? Why is the entire opposition up against the BJP? Why do they believe कि आप ही लोग हैं जो 80-20 की राजनीति करते हैं, इससे आपका फायदा होता है, इनका नुकसान होता है? देखिए, हम लोगों ने तो कहा कि बटिए मत, डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के जो समान विचारधारा वाले दल है वो चाहते हैं। हमने तो कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो डिवाइड, बटेंगे तो कटेंगे से तिलमिलाहट किसमें है? ये इंडी गठबंधन में है जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते आए। देखिए, 24 तारीख को जो हिंसा हुई है संभल में श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद के विवाद में, दरअसल वो राजनीतिक साजिश का परिणाम है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा तो उस भीड़ में शामिल था। सांसद का बयान 22 तारीख का उठाकर देखिए, और रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के बयान को उठाइए, तौकीर रजा के बयान को उठाइए, तो लगता है एक पाठशाला से पढ़ के सब बयान दे रहे हैं। तो मनीष क्या चार्ज ये है कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर ये दंगे करवाए हैं? क्या आप ये चार्ज लगा रहे हैं? देखिए, 19 तारीख को सर्वे हो गया था। 23 तारीख को जब कुंदुर्की का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी पूरे इंडी गठबंधन में स्यापा छा गया। उनको लगा कि हाय राम, हाय अल्लाह, जो उस मुसलमानों के लिए हमने सब किया वो भी हमको वोट देने को राजी नहीं है। तो उन्होंने मुसलमान के गरीब बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, रामगोपाल ने सांसद बना दिया, शफीकुर रहमान वर्ग ने अपने बेटे को सांसद बना दिया, शिवपाल यादव ने सांसद बना दिया, और गरीब मुसलमान के बच्चों को पत्थर पकड़ा दिया कि ये दंगाई बन जाए। और दंगाई बन के जैसे 1947 के बाद सेकुलर, जो फ्रॉड सेकुलर हैं, उन दलों के साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, किताब और कंप्यूटर छू न पाए। एक साजिश रची गई उत्तर प्रदेश में, और जो लोग मारे गए हैं गोली से, मेरा स्पष्ट कहना है कि आपसी गोलीबारी में मारे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्दीक करती है, और अगर इनके पास कोई विजुअल हो तो ये दिखा दे। ठीक है, विजुअल्स तो हैं, वो ऐसे विजुअल्स हैं जिसको अखिलेश यादव एडिट करके डाल देते हैं। वो उसमें पत्थर वाले इमेजेस हटा देते आईपी सिंह साहब, लेकिन बंदूक रखते हैं ना। तो आप भी तो एक नैरेटिव पुश कर रहे हैं, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। Shiraj ji, before I come to you, I want to get in Tehseen here. Tehseen, why is Rahul Gandhi blind to this, factory of hate, this factory of lies, this factory of farce, this factory of appeasement? Tehseen, is this all a part of the मोहब्बत की दुकान? Tehseen, आईपी सिंह साहब रुकिएगा प्लीज, तहसीन बोलेंगे प्लीज। तहसीन। Thank you, Dipti. I was thinking very hard on why has these issues suddenly popped up, and then today the GDP figures came out for the last 7 quarters. Our GDP slumped to 5.2% with inflation high. Every Indian is poor. The rupee's fallen to 85 versus the dollars, 84.85. This is not the issue of our day. I'm just saying, so the government wants desperately to divert. Now, how does the government divert, and how is Sambal the government's fault? I will expose the government in less than a minute. Yes, there was a court order in Sambal. There is no doubt about it. Now, everybody knows previously also there was a survey in Sambal. There was no violence. Now, I'm quoting the SP of Sambal that outsiders came into Sambal that day when the survey was taking place, and they started stoning. If there was a survey to be done, which is sensitive, earlier surveys had not resulted in violence, how come the police machinery failed? That leads to the next question. Why was the equivalent of Section 144 not put in Sambal so outsiders couldn't come in? How come these outsiders were not seen coming in Sambal? Is it as big as Delhi or Mumbai where movement is not seen? Then comes in the next question, Dipti. People had stones ready-made. How do people have stones? Anyone on this panel doesn't have stones lying at home. So obviously these stones were pre-collected because this violence was pre-decided as per the police. If it was pre-decided, what happened to the local intelligence? Because all of this violence happened right next to the mosque. Now, there are drones,
Why were drones not used to see where were these stones being collected? Now there is another issue. I mean, Bahraich, the same pattern had taken place, and across the country, this stone pelting. How come the police doesn't get it? How come police suddenly get stones? Because stones aren't available like that. You have to go get stones and then and pelt them on the police. How come that didn't happen? And the firing. So I just want to end by saying one thing, linking it to the GDP. Whether it was Ram Gopal Mishra in Bahraich or whether it's some of these 4 or 5 young Muslims who died, those who are dying are the poorest of the poor, whether they are Hindu or the Muslims. The Muslim Personal Law Board spokesperson sitting here, none of the Muslim Personal Law Board, their kids die. None of the BJP leaders' kids die. They will polarize. The poor will die. The BJP will gain. Political parties like the SP and the Congress will lose out. Okay. Ask who's become poorer. The BJP kids, the Muslim Maulana kids, they all go abroad and they study in English. The poor kids are dying. Just think about this very, very, think about who's dying. And who are the ones who are Tehseen, instigating? unless the Congress has decided to be an NGO and the NGO can say कि भाई आप सोचिएगा, we are just leaving these good thoughts in your mind. There will be questions that will be asked of Rahul Gandhi, asked of Akhilesh. If you look at this image, this is a good stone पे conversation that you just had कि पत्थर कहाँ से आए, किसने रखे, बढ़िया सवाल है. लेकिन अगर वो पत्थर आप दिखाएंगे ही नहीं, सिर्फ बंदूक दिखाएंगे, so this also means that you're pushing a narrative, Tehseen. That is the bigger problem. Rahul Gandhi said not a word on the All India Muslim Personal Law Board saying in the run up to the Maharashtra election कि मुसलमान एक साथ हो जाइए ना श्रीराज जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि झूठ की एक दुकान चल रही है और जनता अब ये झूठ समझ चुकी है, बार बार वही झूठ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इससे किसी का वोट नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो. श्रीराज जी, तहसीन, I will come back to you. Okay, take 10 seconds. 10 seconds. I'll just take 20 seconds. Yes. During the Maharashtra elections, हाँ.